सारी ह्यूग के लिए गिफ्ट लेकर जाती रहती है। तभी कुछ लोग आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। गिफ्ट वहीं गिर जाता है। वे लोग सैरी से गन पॉइंट पर ह्यूग को कॉल कराते हैं। अब वही सीन दिखाया जाता है जो पहले हुआ था। वो गोली सैरी को नहीं लगी थी। उनको कॉल करता है बट फोन नहीं लगता। विलेजर्स ह्यूग को कॉल करके घर आने के लिए कहते हैं। घर आने पर वह वहाँ कमांडर को घर की तलाशी लेते हुए देखता है। कमांडर ह्यूग को देखकर कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में सब पता है। मैं उसे यूज करके तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मेरे टॉर्चर करने पर वो सब बोल देगी। ह्यूग उसे हिट कर देता है। बाकी ऑफिसर उसे हिट करके अरेस्ट करके ले जाते हैं। जंग भी देखता है। सैरी को एक जगह पर लॉक दिखाते हैं। वहाँ कैमरा देखकर सैरी पूछती है कि तुम कौन हो। ह्यूग को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। दोनों एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। चारों ह्यूग से मिलने आते हैं। ह्यूग कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है। डैनी ह्यूग से मिलने आती है। ह्यूग कहता है कि तुम्हें ना डैड को सैरी के बारे में बताया है ना। डैनी कहती है कि उसकी फिक्र मत करो, वो जा चुकी है। शादी तक यहीं लॉक रहो और जाती है। ह्यूग कहता है कि डैड से कह देना कि अगर सैरी को कुछ भी हुआ तो वो अपने बेटे को खो देंगे। जंग का बेटा उससे मिलने जाता है और अपने डैड को बताता है कि उस लेडी को कुछ लोग पकड़ कर ले गए और ये वहीं गिर गया था। जंग चेक करता है और वॉच देखकर शॉक हो जाता है। जंग अपने बेटे को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। चारों वॉशरूम में होते हैं। कुकू कहता है कि कैप्टन ने हमसे अपने फैमिली बैकग्राउंड क्यों छिपाया, कि वो पॉलिटिकल डायरेक्टर का बेटा है। सीगल कहता है कि क्या हमें डायरेक्टर को बताना चाहिए कि उनका बेटा यहाँ है। कुकू कहता है कि कैप्टन ने इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। सब लोग उनकी बातें सुन लेते हैं। बाहर आकर सीगल कहता है कि सबने सुन लिया होगा। कुकू कहता है कि ये बात जल्दी ही सब जगह फैल जाएगी। ह्यूग ने उन्हें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ही न्यूज फैलाने के लिए बोला था। ये बात जल्दी ही कर्नल के कानों तक जानी चाहिए। कर्नल की वाइफ को पता चल जाता है कि ह्यूग पॉलिटिकल डायरेक्टर का बेटा है। वह घर जाकर कर्नल को भी बता देती है कि ह्यूग डायरेक्टर का बेटा है। वह शॉक हो जाती है। वे लोग सैरी को बाहर लाकर बैठा देते हैं। सैरी को लगता है कि डैनी के फादर हैं। सैरी उनसे कहती है कि मुझे पता चल गया कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, अपने डॉटर की वजह से ना। डैड पूछते हैं कि तुम्हारा ह्यूग से क्या कनेक्शन है। सैरी कहती है कि वो इनोसेंट है, मैं ही उसे डराकर उसके साथ हूँ, मैं ही वापस जाने के लिए उसे यूज कर रही हूँ, इसमें ह्यूग की कोई गलती नहीं है। डैड कहते हैं कि उसने तुम्हें छिपा कर रखा, क्या ये गलती नहीं है। सैरी कहती है कि वो तो मेरी रिपोर्ट करना चाहता था बट मैंने ही उसे डरा दिया कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। वे उसे वापस लॉक करा देते हैं। सैरी खाना नहीं खाती। मॉम के आने पर सैरी पूछती है कि क्या ह्यूग ठीक है। मॉम कहती है कि क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो, और सैरी को अपने साथ ले जाती हैं। रूम में आने पर सैरी बुक्स देखकर कहती है ये तो ह्यूग के रूम जैसा लग रहा है, और याद करके कहती है कि क्या आप ह्यूग की मॉम हैं। डैड सैरी के बारे में न्यूज में पढ़ लेते हैं। ऑफिसर कहता है कि आपके ऑर्डर देने पर हम उसे आज रात ही ठिकाने लगा देंगे। डैड उन्हें मना करके भेज देते हैं। रात में सैरी ह्यूग की बचपन की डायरी देखती है। ह्यूग हमेशा से पियानिस्ट बनना चाहता था। सैरी वहाँ पियानो देखकर प्ले करने लगती है। कर्नल आकर ह्यूग को रिलीज करा कर ले जाता है। बाहर आने पर ह्यूग कहता है कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी। दोनों बातें करती रहती हैं। ह्यूग दौड़कर अपने डैड के पास आकर पूछता है कि सैरी कहाँ है। सैरी मॉम से कहती है कि मैं ह्यूग को और परेशान नहीं करना चाहती, मैं छिप जाती हूँ, आप लोग कह देना कि आपको कुछ नहीं पता। ह्यूग कहता है कि क्या आपने उसे मार दिया। डैड कहता है कि क्या तुमने अपने फ्यूचर का नहीं सोचा। ह्यूग कहता है कि मुझे बस उसे प्रोटेक्ट करना है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मॉम कहती है कि सैरी यही है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सैरी उसे देखकर कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी है। ह्यूग कहता है कि मैं ठीक हूँ, सॉरी मैं लेट हो गया। डैड दोनों को देखकर सर पकड़ लेते हैं। डैड कहते हैं कि तुमने इसे हाइड करके क्यों रखा, क्या तुम इसकी धमकी से डर गए थे। ह्यूग कहता है कि इसकी गलती नहीं है, मैं ही इसकी रिपोर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पर ट्रस्ट नहीं है, वो इसे हर्ट कर दे और मैं ऐसा नहीं चाहता था। डैड दोनों को देखकर कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। डैनी बार में होती है। जुनू से ज्यादा ड्रिंक करने से मना करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। डैनी कहती है कि तुम्हारी चॉइस अच्छी है, वैसे तुम भी हैंडसम हो। डैनी के ड्रंक होने पर जुनू से घर ड्रॉप करता है। बाहर आने पर उसे एक कॉल आता है। ह्यूग कहता है कि मॉम ने बताया कि तुम कल पूरी रात पियानो प्ले कर रही थी। सैरी कहती है कि मूड ठीक नहीं था इसलिए, और उससे एक सॉन्ग के बारे में पूछती है। सैरी कहती है कि मैं सबसे इस सॉन्ग के बारे में पूछ चुकी हूँ बट किसी को भी इस बारे में नहीं पता। सॉन्ग सुनकर ह्यूग पूछता है कि तुम्हें इस सॉन्ग के बारे में कैसे पता। सैरी कहती है कि मैं जब स्विट्जरलैंड गई थी तब मैंने किसी को प्ले करते हुए सुना था, वो एक लेक के पास था। ह्यूग की जगह का नाम बताने पर वे कहती है कि तुम्हें कैसे पता।
ह्यूग के सॉन्ग प्ले करने पर सैरी पूछती है कि क्या तुम्हें इस सॉन्ग का नाम पता है। ह्यूग कहता है कि जब मैंने अपने भाई के डेथ की न्यूज़ सुनी तब स्विट्जरलैंड से आते हुए मैंने ये सॉन्ग प्ले किया था। मैंने ये सॉन्ग अपने भाई के लिए लिखा था। सैरी कहती है कि वो तुम थे जिसे मैंने लेक के पास देखा था। मैं वहाँ अपनी लाइफ एंड करने गई थी बट तुम्हारा सॉन्ग सुनकर माइंड चेंज कर लिया था। तब भी तुमने ही मुझे बचाया था। ह्यूग कहता है कि कल तुम घर चली जाओगी। कमांडर मिलिट्री डायरेक्टर के पास आकर कहता है कि दोनों घर पर ही हैं, हम उन्हें पकड़कर पॉलिटिकल डायरेक्टर की रेपुटेशन गिरा सकते हैं। वे लोग चेक करने आ जाते हैं। ह्यूग के डैड उन्हें परमिशन दे देते हैं। सर्चिंग चलती रहती है। कुकू कहता है कि हमारी ड्यूटीज इमरजेंसी में क्यों चेंज हुई हैं। कैप्टन के झूठ ने हमें फंसा दिया कि वो डायरेक्टर का बेटा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ह्यूग ने ही कर्नल से बोलकर अपनी टीम की ड्यूटी चेंज कराई थी। विजन कहता है कि कैप्टन सैरी को बॉर्डर पार करा सके इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कुकू कहता है क्योंकि उस एरिया को हमसे बेटर कोई नहीं जानता, वो एरिया हमारा है। सब लोग ड्यूटी पर आ जाते हैं। उन्हें घर पर कोई नहीं मिलता। कमांडर पूछता है कि ह्यूग कहाँ है। डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता, इमरजेंसी ड्यूटी लगने पर वह काम पर गया है, आखिर वो कैप्टन है। कमांडर कहता है कि वो जरूर उसे वापस भेजने गया होगा। मिलिट्री डायरेक्टर उसे हिट करके ले जाता है। सब लोगों को जंगल में दिखाते हैं। वे कहते हैं कि हम तुम्हें मिस करेंगे। रात होने पर ह्यूग उसे लेकर जाता है। सैरी कहती है कि वापस जाकर काम करूंगी और बॉयज को डेट भी। ह्यूग कहता है कि तुमने ही तो बोला था कि ब्रेकअप के बाद 6 मंथ तक किसी को डेट नहीं कर सकते। सैरी कहती है कि तुम्हें करने के लिए बोला था बट तुम ही तो चाहते हो ना कि मैं वापस अपनी पुरानी लाइफ में चली जाऊं। ह्यूग कहता है कि बॉयज के पास वापस जाने के लिए नहीं बोला। सैरी कहती है कि ठीक है, डेट नहीं करूंगी। ह्यूग कहता है कि डेट कर लेना बट अकेली मत रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और उसे खुश रहने के लिए कहता है। दोनों रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड आ जाते हैं। कुकू कहता है कि कैप्टन को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। वे कहता है कि शायद वो खो गए होंगे। ह्यूग को रास्ता नहीं मिलता। सैरी कहती है कि क्या तुम्हें डायरेक्शंस नहीं पता। कुकू कहता है कि कैप्टन अंधेरे में भी सही डायरेक्शंस देख लेते हैं बट ह्यूग कहता है कि मैं डायरेक्शन ढूंढने में अच्छा नहीं हूँ। कुकू कहता है कि वो जरूर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे होंगे। ह्यूग उसे लेकर आ जाता है और कहता है कि वहाँ साउथ कोरिया के एंट्रेंस है, मॉर्निंग में सर्च टीम तुम्हें मिल जाएगी। सैरी कहती है कि क्या तुम मुझे वहाँ तक ड्रॉप नहीं कर सकते। ह्यूग मना करके कहता है कि मैं एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकता। सैरी कहती है कि मुझे भूलना मत और चली जाती है। तभी ह्यूग आकर कहता है कि एक स्टेप से कुछ नहीं होगा और उसे किस कर लेता है। सैरी की कंपनी में उसकी फनरल चलती रहती है। तभी सैरी वहाँ आ जाती है। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। सैरी कहती है कि मैं वापस आ गई बट कुछ लोगों को देखकर खुशी नहीं हुई होगी। चैनवे न्यूज देखकर खुश होता है। सैरी की सिस्टर इन लॉ कंपनी अपने कंट्रोल में करती रहती है। मिस्टर होंग सैरी को देखकर शॉक हो जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैनेजर भी रोने लगता है। सैरी के अंदर आने पर सब शॉक हो जाते हैं। सैरी कहती है कि मैं इतनी इजीली तुम्हें अपनी कंपनी नहीं लेने दूंगी। चारों ड्यूटी पर होते हैं। कैप्टन के बारे में पूछने पर सीगल कहता है कि ना वो सोते हैं ना ही कुछ खाते हैं, लगता है कि वे लव सिक हो गए हैं। ह्यूग सैरी को ही मिस करता रहता है। जंग ह्यूग के पास आकर उसे बताता है कि तुम्हारा ब्रदर मेरा फ्रेंड था, ये बर्थडे गिफ्ट उसे नहीं मुझे दिया था। ह्यूग लेटर देखता है। जंग बताता है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब होने पर मूक ने ही मेरी हेल्प की थी क्योंकि हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था। कमांडर ने मूक पर नजर रखने के लिए बोला था, नहीं तो वो मेरी मदर को मार देता। जंग ने मूक के बारे में कमांडर को बता दिया था कि वो रास्ते में है। मूक कहता है कि उन ट्रक गैंग की पूरी इन्फॉर्मेशन इस मेमोरी कार्ड में है, एक कॉपी मेरे पास है और दूसरी मेरी वॉच में। उनके जाने पर ट्रक उन्हें हिट कर देता है। मूक की डेथ हो जाती है। जंग रोता रहता है। ह्यूग कहता है कि तुम अब ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। जंग कहता है कि मुझे हमेशा से इस बात का दुख रहता है कि मैंने अपने फ्रेंड को खो दिया, और वॉच उसे देकर कहता है कि तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। सैरी घर पर ह्यूग को मिस करती रहती है। ह्यूग को वॉच में मेमोरी कार्ड मिल जाता है। वह रिपोर्ट चेक करके अपने डैड को भी भेज देता है। डैड देख लेते हैं। दोनों बातें करते रहते हैं। जुन बताता है कि सैरी वापस जा चुकी है। डैनी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। जुन के पास तब ह्यूग का कॉल आया था। ह्यूग कहता है कि क्या तुमने सैरी की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था। जुन कहता है कि सिर्फ उसके भाई को पता है और वो उसे जिंदा देखकर खुश नहीं है, वो उसे वापस नहीं लाना चाहता। ह्यूग कहता है कि उसे वापस भेजने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जुन कहता है कि मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, वो हमेशा मेरी इंसल्ट करती है, मुझे शादी करने से मना कर दिया था। जुन को ह्यूग के घर के बाहर दिखाते हैं। सारी कार्स पर नजर रखी जा रही हैं। ह्यूग उसे लेकर बाहर आता है। जुन आकर गार्ड को बातों में उलझाता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं।
सब लोगों को कार में दिखाते हैं। सैरी जुन को थैंक यू बोलती है कि मुझे लगा था तुम कॉन मैन हो, बट तुम तो अच्छे इंसान हो। जुन पूछता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ है, और सैरी के कुछ ना बोलने पर कहता है कि क्या तुमने बेच दी। सैरी कहती है कि मैंने बेची नहीं, कुछ टाइम के लिए गिरवी रखी है क्योंकि मुझे ह्यूग के लिए वॉच लेनी थी, इसलिए। आगे उन्हें पिजन मिल जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। जुन कहता है कि मैंने हेल्प इसलिए की क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ का रिस्क ले रहा था। डैनी सैड हो जाती है। कोर्ट में कमांडर के अगेंस्ट केस चलता रहता है कि उसी ने ट्रक को यूज करके लोगों को मारा है। मुंह की रिपोर्ट से ये प्रूफ हो जाता है और कमांडर को लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा मिल जाती है। कमांडर ह्यूग से कहता है कि तुमने एक चीज मिस कर दी, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ऑफिसर उसे ले जाते हैं। ह्यूग चेक करता है कि उसने क्या मिस किया। सारे ट्रक्स एक जगह पर नहीं थे। रास्ते में जाते हुए वही ट्रक आकर कार को हिट करके कमांडर को बचाकर ले जाता है। कमिश्नर ह्यूग को बताता है कमांडर मर गया। ह्यूग कहता है कि सिर्फ 4 बॉडीज ही मिली हैं, क्या पता कमांडर को वे लोग ले गए हों। ह्यूग को कमांडर का कॉल आता है कि मैं उस लड़की को मारने साउथ कोरिया जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। घर जाते हुए सैरी को कोई फॉलो करता है। गार्ड के आने पर सैरी बच जाती है। वहाँ पर कमांडर होता है। सैरी को नींद नहीं आती, वह उठकर बाहर आ जाती है और ह्यूग को मिस करती है कि काश मैं तुम्हें दोबारा मिल पाती। सामने ह्यूग होता है और उसके पास आकर कहता है कि तुमने पूरा एड्रेस नहीं बताया था, यहीं तक पता था, तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सैरी शॉक हो जाती है। सबको एक जगह पर दिखाते हैं। डैड कहते हैं कि ह्यूग साउथ कोरिया गया है, तुम लोगों पर उसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, इसलिए तुम लोग जाकर उसे वापस लाओगे। सब लोग बस में होते हैं। वे नॉर्थ मिलिट्री टीम के साथ कंपटीशन के लिए आए हैं। कोच आकर कहता है कि मिशन पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 डेज हैं। सब लोगों के बोल देते हैं। सैरी कहती है कि ये सपना है ना, और ह्यूग के मना करने पर उसे हक कर लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। ह्यूग सीक्रेट अंडरग्राउंड केव से होकर यहाँ आया है, जो बहुत रिस्की है। सैरी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ह्यूग कहता है कि घूमने के लिए। सैरी कहती है कि ये मजाक नहीं है, क्या तुम्हारे फादर को इस बारे में पता है। ह्यूग कहता है कि बोलने का मौका तो दो, कमांडर तुम्हारे पीछे यहाँ आया है। सैरी कहती है कि तुम इसलिए यहाँ आए हो कहीं वो मुझे हर्ट ना कर दे, ये बहुत डेंजरस है। ह्यूग कहता है कि वो तुम्हें यूज करके मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है, उसे पकड़ने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। सैरी कहती है कि अगर उसका टारगेट मैं हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रहकर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सैरी उसे स्कार्फ से कवर करके कहती है कि यहाँ सब जगह कैमराज हैं, फास्टेस्ट इंटरनेट है, अगर तुम्हारा फेस दिख गया तो 30 मिनट्स में पूरी कंट्री में फैल जाएगा, और उसे अपने घर ले आती है। सैरी उसके लिए खाना लेने जाती है, बट फ्रिज में कुछ नहीं होता। ह्यूग देखकर कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम कुछ नहीं खाती। सैरी कहती है कि मैं खाने की सिर्फ 3 बाइट ही लेती हूँ। ह्यूग कहता है कि जब से मिला हूँ मैंने तब से तुम्हें खाते हुए ही देखा है। सैरी कहती है कि वो तो कभी कभी, और खाना ऑर्डर करती है। चारों सबको खाते हुए देखते हैं। जंग कहता है कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ह्यूग स्नैक्स सैरी को देकर कहता है कि तुमने ही तो बोला था फर्स्ट बाइट ओनर लेता है। ह्यूग उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। सैरी कहती है कि सब मुझे देखकर खुश हैं, मेरी टेंशन मत लो। तभी डोर बेल रिंग होती है। दोनों को देखकर ह्यूग पूछता है कि कौन है। सैरी बता देती है और कहती है कि डोरबेल बजाकर चले जाएंगे। उसके पासवर्ड लगाने पर सैरी ह्यूग को अंदर भेज देती है। दोनों अंदर आ जाते हैं। सैरी उनसे आने का रीजन पूछती है। वे कहता है कि डैड की कंपनी अब मेरी है, बट तुम नहीं मान रही हो। आजकल जिंदा लोगों को दफनाना बहुत ईजी है। ह्यूग सब सुनता रहता है। वे उसे जुन की भेजी हुई रिकॉर्डिंग सुनाता है। सैरी कहती है कि तुम्हें सब पता है कि मैं कहाँ थी, बट तुमने मुझे बचाया नहीं। वो उसे लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है। उसकी वाइफ वहाँ ह्यूग के शूज देख लेती है। ह्यूग बाहर आकर उसे हक कर लेता है और उसे समझाता है। सब लोग लाइट्स देखकर कहते हैं कि क्या ये पूरी रात ऐसे ही जलती रहेंगी। सीगल कहता है ये बिल्कुल ड्रामास जैसा है। विजन कहता है कि पता नहीं कैप्टन कहाँ है। कुकू कहता है कि हम आज रात रहेंगे कहाँ। सब लोगों को सोना में दिखाते हैं। भूख लगने पर पिजन कुछ लेकर आता है। सब पूछते हैं कि पैसे कहाँ से आए। पिजन कहता है कि उसने फ्री में दे दिया, उसने बोला कि बस ये दिखा दो। वे कहता है कि तुम गुड लुकिंग हो इसलिए तुम्हें फ्री में दे दिया होगा। सब लोग मॉर्निंग में वहाँ से जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप लोगों में से एक ने बॉडी स्क्रब कराया है जिसका चार्ज है 1.5 लाख। सब लोग कुकू को देखते हैं।
उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है जो कमांडर के साथ मिले हुए थे। जॉन भी जो उनको सामान पैक करने के लिए कहता है कि हम पकड़े जाएंगे। जाते हुए जॉन को भी पुलिस पकड़ लेती है। वह जॉन को बाहर आने से मना कर देता है। डैड को ह्यूग का लेटर मिलता है। उसने लिखा है कि कमांडर साउथ कोरिया में है, उसी ने भाई को मारा है। वो अब सैरी को मारना चाहता है, बट मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमारी ड्यूटीज 1 मंथ बाद चेंज होंगी, मैं तब तक वापस आ जाऊंगा। डैड लेटर जला देते हैं। सैरी डोर सिक्योरिटी चेंज करा देती है और ह्यूग को उसका स्टाइल चेंज करने के लिए कहती है। दोनों शॉपिंग के लिए आ जाते हैं। ह्यूग हर सूट में हैंडसम लगता है। वर्कर कहती है कि तुम तो मॉडल से भी ज्यादा हैंडसम हो। सैरी उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है। जाते हुए सैरी आगे निकल जाती है। ह्यूग को डोर पकड़े हुए देखकर गर्ल्स उसकी वीडियो बनाकर उसे हैंडसम बताती हैं। सैरी उसे ले जाती है। सब लोग उसे ही देखते रहते हैं। मिस्टर होंग के आने पर सैरी कहती है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या फिर से डेटिंग स्टार्ट कर दी जो बॉडीगार्ड रखना पड़ा। सैरी उन्हें बाद में मिलने के लिए बोलकर जाती है और ह्यूग से कहती है कि मेरे पास फैमिली और फ्रेंड्स नहीं है। ह्यूग कहता है कि इसलिए डेटिंग करती हो। सैरी कहती है कि तुम्हारी वजह से अब नहीं करूंगी। ह्यूग स्माइल कर देता है। सब लोग बिल्डिंग देखकर कहते हैं कि बिल्डिंग उस लड़की की है, वो तो बहुत रिच है। जंग उन्हें अंदर चलने के लिए कहता है। वे अंदर नहीं जा पाते। गार्ड आकर पूछता है कि तुम्हें किससे मिलना है। सीगल कहता है कि सीईओ से। वे कहता है कि क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली है। और उनकी आईडी चेक करने के लिए कहता है। कुकू कहता है कि हम बाद में आ जाएंगे और चले जाते हैं। डैनी की फ्रेंड्स डैनी को चिढ़ाती रहती हैं कि हम सबकी वेडिंग हो चुकी है, बट तुम अभी भी सिंगल हो। बारिश होने पर सब कहती हैं कि हमें पिक करने हमारे हस्बैंड आ रहे हैं और जून को देखकर उसे हैंडसम बताती हैं। डैनी चली जाती है। वे लोग डैनी को जून के साथ देखकर शॉक हो जाती हैं। मिस्टर होंग ह्यूग को बुलाकर ले जाते हैं। तभी कमांडर को सिक्योरिटी टीम के साथ जाते हुए दिखाते हैं। मिस्टर होंग उसे साथ में लंच करने के लिए कहते हैं। ह्यूग कहता है कि मैं सैरी के साथ करूंगा। मिस्टर होंग कहते हैं कि वो अकेले ही खाती है, उसे किसी से बात करना भी पसंद नहीं है। वो सिर्फ 8 मिनट 27 सेकंड्स तक बॉयल किया हुआ है खाती है। 30 सेकंड्स बॉयल होने पर वह नहीं खाती। मैनेजर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ह्यूग सैरी से कहता है कि तुम्हारे बारे में उन्हें सब पता है, बट मुझे नहीं। सैरी कहती है कि तुम मुझे उनसे ज्यादा जानते हो। क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे बोला था कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। ह्यूग स्माइल कर देता है। डैनी जुन को अपने घर लाकर कहती है कि तुम यहाँ रह सकते हो। जुन कहता है कि तुम यहाँ ह्यूग के साथ रहने वाली थी ना। डैनी के जाने पर जुन कहता है कि क्या नूडल्स खाना चाहोगी। दोनों को नूडल्स खाते हुए दिखाते हैं। जुन कहता है कि सियोल में किसी लड़की से साथ में नूडल्स खाने के लिए पूछो, तो वो साफ मना कर देती है। डैनी कहती है कि मुझे पसंद है। जुन कहता है कि नूडल्स, बॉयज या मैं। डैनी स्माइल कर देती है। जुन सोचता रहता है कि उसने स्माइल क्यों की। उसे नींद भी नहीं आती। वह कहता है कि मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ, बट फोन नहीं लगता। इतनी जल्दी सो गई या मेरी कॉल इग्नोर कर रही है। क्या वो हार्ड टू गेट खेल रही है और कॉल का वेट करता रहता है। और डैनी के पूछने पर कहता है कि गलती से लग गया था। डैनी के फोन रखने पर जुन कहता है कि तुम आज क्या कर रही हो। I mean, मैं आज क्या करूँ, मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या तुम यहाँ आ सकती हो। डैनी के कॉल कट करने पर जुन कहता है कि उसने कट नहीं किया, नेटवर्क की वजह से कट गया होगा। डैनी के कॉल करने पर वह बाहर आकर चेक करता है और उसे ही देखता रहता है। सैरी का बड़ा भाई मॉम को बता देता है कि सैरी नॉर्थ कोरिया में थी। छोटे भाई को सब पता था, फिर भी उसने ये बात सबसे छिपाई। ह्यूग की डोर वाली वीडियो वायरल हो जाती है। दोनों देखते रहते हैं। ह्यूग कमेंट पढ़कर पूछता है कि बी पैगनेट क्या है। सैरी कहती है कि इसका मतलब तुम हैंडसम हो, और ह्यूग को देखकर कहती है कि तुम्हें मजा आ रहा है ना। ह्यूग के स्माइल करने पर सैरी कहती है कि बैठकर पढ़ लो, और ह्यूग के बैठने पर मना कर देती है। कमांडर उन्हें देखकर जाता है। ह्यूग को कॉल आता है, कोई उसे कमांडर के बारे में बताता है। ह्यूग कहता है कि मुझे कमांडर को पकड़ने जाना है, अगर वो मिल गया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सैरी के साथ चलने के लिए बोलने पर वह कहता है कि वहाँ खतरा है। सैरी उसके फ़ोन में अपना नंबर और लोकेशन ऐप इंस्टॉल कर देती है ताकि हम लोग एक दूसरे की लोकेशन देख सकें। ह्यूग उसी जगह आ जाता है जहाँ कमांडर किसी से मिलने वाला था। वहाँ पर कुछ लोग ह्यूग के साथ फाइट करने लगते हैं। सैरी ह्यूग को मिस करती रहती है और मैसेज करती है कि मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगी। कमांडर सैरी को जाते हुए देख लेता है। पार्किंग एरिया में सैरी अपनी कार चेक करती है और किसी को अंदर देखकर वहाँ से भागने लगती है। सैरी का फ़ोन गिर जाता है। कमांडर उसे ढूंढता रहता है। ह्यूग मैसेज देखकर सैरी को कॉल करता है और लोकेशन चेक करता है।
सैरी कैमरा में उसे देख लेती है। ह्यूग सैरी को कॉल करता है बट कॉल कमांडर रिसीव करता है और ह्यूग से कहता है कि सैरी मेरे पास है, जल्दी आओ नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ह्यूग दौड़कर वहाँ आता है, सैरी वहाँ नहीं होती। ह्यूग के आने पर कमांडर से बातों में उलझाकर शूट करने वाला होता है बट सैरी सारी लाइट्स ऑफ कर देती है और ह्यूग से कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं ठीक हूँ। तभी कोई सैरी को पकड़ लेता है जो होता है ह्यूग। मॉर्निंग में सैरी गार्ड्स चेंज कर देती है। सैरी का फ़ोन भी टूट गया है। डॉक्टर ह्यूग को चेक करने जाता है। सैरी कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना। डॉक्टर को सैरी के भाई के साथ दिखाते हैं। डॉक्टर बताता है कि वहाँ एक लड़का है। सैरी ह्यूग के पास आकर कहती है कि कमांडर फेक आईडी से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ह्यूग कहता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। सैरी कहती है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते यहाँ से कहीं मत जाना। ह्यूग होके बोल देता है। मिस्टर रॉन्ग सैरी से कहते हैं कि क्या आप सच में वहाँ जाएंगी। सैरी कहती है कि मैं वो गर्ल हूँ जो हेल से वापस आई है और जाती है। सैरी को उसी जगह पर दिखाते हैं जहाँ ह्यूग पर अटैक हुआ था। सैरी कहती है कि मैंने ये जगह खरीद ली है। 1 वीक पहले यहाँ जो हुआ वो किसने कराया था, मुझे ये जानना है। जो बताएगा उसे रेंट देने की जरूरत नहीं है। और कमांडर का फोटो देखकर उसे ढूंढने के लिए कहती है कि जितनी जल्दी ढूंढोगे उसे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मिस्टर चैन की जॉब चली गई है। वह सैरी को देखकर खुश होते हैं। सैरी आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है और उन्हें थैंक यू बोलकर कहती है कि तुमने मुझे ढूंढने में बहुत हेल्प की और अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर दी है। वह खुश होकर रोने लगता है। घर पर ह्यूग कंप्यूटर पर कुछ देखता रहता है। सब लोग बातें करते रहते हैं। जंग कहता है कि मैंने लोगों की बातें सुनी पर मुझे सैरी के बारे में कुछ पता नहीं चला। कुकू कहता है कि उसे चिकन पसंद था इसलिए मैंने वहाँ जाकर जॉब की बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सीगल और डोंग साइबर कैफे गए थे। सीगल ड्रामास देखने में बिजी था और डोंग गेम खेलने में। पिजन कहता है कि सब लोग मुझे देखकर बस यही कार्ड दे रहे थे कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। वे के-पॉप इंडस्ट्रीज के कार्ड होते हैं क्योंकि पिजन बहुत हैंडसम है। ह्यूग भी गेम खेलता रहता है। सैरी आकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ह्यूग कहता है कि मुझे किसी से मिलने जाना है। सैरी के फ़ोन पर मैसेज आता है कि उसने गेम में कैरेक्टर्स खरीदे हैं। ह्यूग के जाने पर सैरी उसे रोककर कहती है कि तुम गेम खेल रहे थे, तुम इतनी जल्दी विजार्ड लेवल पर भी आ गए। ह्यूग कहता है कि खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चला क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सैरी उसमें लेट्स एमएफ देखकर ह्यूग से पूछती है। ह्यूग कहता है कि इसका मतलब है लेट्स मीट एंड फाइट। सैरी कहती है कि इसीलिए उससे लड़ने जा रहे थे। ह्यूग कहता है कि बस उसे सबक सिखाने जा रहा था। सैरी कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते। वो डोंग था और कहता है कि डरपोक आया नहीं। सैरी आकर कहती है कि मैंने कंप्यूटर को किड्स मोड पर सेट कर दिया है, तुम अब सिर्फ 2 घंटे ही नेट यूज़ कर सकते हो। ह्यूग कहता है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। डैनी के पास जिन का कॉल आता है कि यहाँ लाइट नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। डैनी उसके पास आ जाती है और जिन को नीचे पड़ा देखकर कहती है कि यहाँ क्या कर रहे हो। जिन कहता है कि मर रहा हूँ। डैनी उसके लिए सूप बनाकर लाती है। जिन कहता है कि सूप टेस्टी है। जिन उसे अपनी स्टोरी बताता है कि किसी ने मेरे डैड को धोखा दिया था जिसकी वजह से हमारी कंपनी बंद हो गई। डैड के मरने के बाद मॉम ने दूसरी शादी कर ली और मैं यूके चला गया था। मैं उनसे बदला लेना चाहता था। डैनी कहती है कि क्या ये सब सैरी की फैमिली ने किया था। जिन हाँ बोलकर कहता है कि मैं सैरी से शादी करके सब कुछ वापस लेना चाहता था बट सैरी बहुत स्मार्ट है, वो समझ गई कि मैं एक कॉनमैन हूँ। मैं बदला लेना चाहता था बट किसी ने कहा कि हैप्पी रहना ही सबसे बड़ा रिवेंज है। डैनी कहती है कि किस बेवकूफ़ ने बोला, तुम्हें सैरी से जाकर बदला लेना चाहिए और गुस्से में वहाँ पर रखी ड्रिंक पी लेती है। दोनों ड्रिंक करते रहते हैं। ह्यूग कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे शादी करके यही फैमिली बनाना चाहता हूँ। सैरी कहती है कि तुम्हें और क्या चाहिए। ह्यूग कहता है कि दोबारा पियानो प्ले करना चाहता हूँ। सैरी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आर्ट सेंटर में कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ या कहो तो पूरा आर्ट सेंटर ही खरीद लूँ। ह्यूग कहता है कि तुम ड्रंक हो। मॉर्निंग में जुन डैनी को देखकर कहता है कि ये एक कॉनमैन की साइड में इतने आराम से कैसे सो सकती है और उसे ही देखता रहता है। ह्यूग रेडी होता रहता है। सैरी उसे डैशिंग बताती है और वॉच देखकर कहती है कि ये तो वही है जो मैंने तुम्हारे लिए ली थी, तुम्हें ये कहाँ से मिली। ह्यूग कहता है कि जाने अनजाने में ही तुमने मुझे बचा लिया। सब लोग सैरी की कंपनी का फ्लैट देखकर कहते हैं कि सैरी इस एग्जीबिशन में जरूर आएगी। वे लोग भी आ जाते हैं और चीजें ट्राई करते हैं। कुकू चेयर का रेट पूछता है। सेल्समैन बताता है कि 37 लाख। कुकू कहता है कि सब चीज़ों का। सेल्समैन कहता है कि सिर्फ एक चेयर का। कुकू कहता है कि सस्ता है, मैं ये खरीद लूँगा बट पहले मुझे कंपनी की ओनर से मिलना है।
और उसके मना करने पर दूसरी जगह जाते हैं। कुकू से भी ओनर को बुलाने के लिए कहता है। तीनों कहते हैं कि ये बार बार सैरी के बारे में पूछ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी को बताना चाहिए। जंग सुन लेता है। उनके पास आकर कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। सब कहते हैं कि डॉन कहाँ है और उसे सोते हुए देखकर उठाते हैं कि हम पकड़े जाएंगे। सब लोग वहाँ से भागते हैं। गार्ड उनके पीछे होता है। डॉन जाते हुए गिर जाता है। ह्यूग दोनों को देख लेता है। गार्ड उन्हें शूज देने आया था। ह्यूग शूज को देखता है। सब लोग बाहर आकर कहते हैं कि पहली बार किसी एक ने हमें इतना भगाया है। कुकू पूछता है कि तुम्हारे शूज कहाँ हैं? वह कहता है कि जल्दी जल्दी में वहीं भूल गया। कुकू से अपने सैंडल देकर कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है, ये पहन लो। तभी कोई शूज लेकर आता है जो होता है ह्यूग। डैंग उसे देखकर रोने लगता है। ह्यूग पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए? सब लोग उसे देखकर रोने लगते हैं। सैरी के पास ह्यूग का कॉल आता है। वो भी वहीं आ जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सब लोग उसे हक कर लेते हैं। ह्यूग कहता है कि बातें बाद में कर लेना और उसे जंग से इंट्रोड्यूस कराता है। सैरी उन्हें अपने घर ले आती है। सब लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। जंग को देखकर सैरी कहती है कि क्या कर रहे हो? जंग कहता है कि बगिंग डिवाइस चेक कर रहा हूँ। सैरी कहती है कि यहाँ वो सब नहीं है। सब लोग घर देखकर कहते हैं कि हॉट वाटर और लाइट, यहाँ सब कुछ है। सब लोगों को डिनर करते हुए दिखाते हैं। पिजन ह्यूग से कहता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो? ह्यूग कहता है कि तुम लोगों को यहाँ तक आने में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, ये सोचकर ही मैं सैड हूँ। कुकू ह्यूग को देखकर कहता है कि प्रॉब्लम हमने फेस की है और ज़्यादा खाना तुम उसे दे रहे हो। सीगल उसे फ्लावर बर्ड बताता है। सैरी कहती है कि तुम्हें सब पता है। कुकू कहता है कि कैप्टन ने एक लड़की के लिए बॉर्डर क्रॉस कर लिया, ये बात तो हिस्ट्री में नोट होनी चाहिए। डिनर के बाद जंग ह्यूग से कहता है कि डैड ने हमें तुम्हें वापस लाने के लिए भेजा है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ह्यूग कहता है कि कमांडर सैरी को नॉर्थ वापस ले जाकर मेरी फैमिली को प्रॉब्लम में डालना चाहता है। जंग कहता है कि सैरी हाई प्रोफाइल गर्ल है, उसके पास सब है, उसे कुछ नहीं होगा। सैरी भी सुन लेती है। मॉर्निंग में सैरी मीटिंग के लिए जाती है और ह्यूग से कहती है कि अब तुम ठीक हो, अचानक से चले भी गए तो मैं हर्ट नहीं होंगी, और चली जाती है। सब लोग रेडी होकर चले जाते हैं। कमांडर को सैरी के भाई के साथ दिखाते हैं। दोनों उससे सैरी को वापस नॉर्थ जाने की डील कर लेते हैं और उसे बता देते हैं कि सैरी कहाँ रहती है। सैरी घर वापस आ जाती है और वहाँ पर किसी को ना देखकर रोने लगती है। तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सब लोग सैरी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। सैरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ह्यूग उसके पीछे जाता है। सैरी कहती है कि ये बर्थडे मुझे याद रहेगा। ह्यूग उसे हग कर लेता है। सब लोगों को सैरी की टेंशन होती है। दोनों अंदर आ जाते हैं। सैरी केक देखकर कहती है कि ये किसकी चॉइस है, इतना ओल्ड फैशन। सब लोग ह्यूग को देखते हैं। उसके बाद सबको उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाते हैं। ह्यूग उसे ही देखता रहता है। ह्यूग सैरी के पास आता है। सैरी उसे देखकर पूछती है कि तुम्हारे पास क्या है? सैरी कहती है कि पहली बार किसी लड़की को गिफ्ट दे रहे हो क्या? और रिंग देखकर सरप्राइज हो जाती है। सैरी ट्राई करती है और कहती है कि फिट हो गई। ह्यूग कहता है कि वो रिंग मेरी है और दूसरी रिंग दिखाता है। सैरी कहती है कि कपल रिंग। दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। सैरी उसे थैंक यू बोलकर कहती है कि मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। ह्यूग ब्रोकर को पकड़ लेता है और उससे कमांडर के बारे में पूछता है। सैरी कहती है कि मिलिट्री गेम 5 दिन में पूरे हो जाएंगे। जंग कहता है कि हमें कुछ भी करके उसी बस से वापस जाना है। सैरी कहती है कि ह्यूग के लिए भी यही सेफ होगा, उसे जाना ही होगा। सैरी सबको अपना ब्लैक कार्ड देकर शॉपिंग करने के लिए कहती है। सब लोग शॉपिंग करते रहते हैं। सैरी ऑफिस में होती है। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारे एक्स ने सोशल मीडिया पर तुम्हारे लिए कुछ पोस्ट किया है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। सैरी कहती है कि मैसेज किसी और के लिए होगा। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारे ही लिए है। रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि तुम लोग कब वापस साथ होंगे। सैरी गुस्सा करके उन्हें भगा देती है। उनके जाने के बाद ह्यूग कहता है कि तुम सच बोल रही थी कि वापस आकर बॉयज को डेट करोगी। सैरी कहती है कि ये तो पुरानी बात है। ह्यूग कहता है कि मैं भी पुराना ही हो जाऊंगा, अगर ऐसा है तो मुझे पहले ही बता दो। सैरी कहती है कि क्या तुम जेलस हो, और ह्यूग के मना करने पर कहती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में पहले आना चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है।
मेरी डेस्टिनी नॉर्थ कोरिया में थी, इसीलिए तो बार बार ब्रेकअप हो रहे थे। दोनों घूमने जाते हैं, साथ में मूवी देखते हैं, ब्रिज पर दोनों बातें करते रहते हैं। अब दिखाते हैं 7 साल पहले का सीन। सारी स्विट्जरलैंड में होती है और डैनी भी। डैनी ह्यूग के साथ होती है। ह्यूग सारी को ब्रिज पर देखकर उसे उन लोगों की फोटो क्लिक करने के लिए कहता है, वह कर देती है। ह्यूग सारी से कहता है कि एक लड़की ब्रिज से जंप करने वाली थी, वो बिल्कुल मेरे टाइप की थी। सारी कहती है कि इसीलिए तो वो सब याद है। ह्यूग कहता है कि मैंने उसे फोटो क्लिक करने के लिए बोला, वो डरी हुई थी, फिर भी उसने कैमरा ले लिया। सारी की जगह पूछने पर ह्यूग कहता है कि स्विट्जरलैंड। मुझे उसकी टेंशन हो रही थी क्योंकि वो बिल्कुल मेरे टाइप की थी। हम पहले कितनी बार मिल चुके हैं। दोनों आकर सब लोगों को मैच देखते हुए खुश देखते हैं। ह्यूग उन्हें देखकर स्माइल करता है। जंग के बाहर आने पर उसे कमांडर मिलता है। कमांडर कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये लोग तुम्हें यूज करके जेल भेज देंगे, मेरे पास वापस आ जाओ। जंग के मना करने पर कमांडर उसके बेटे को मारने की धमकी देकर उससे अपना काम करवाता है। जून डैनी को बता देता है कि ह्यूग सियोल गया है, मैंने उसे वहां जाने में हेल्प की। वह रोते हुए चली जाती है। सैरी सीगल को उसकी फेवरेट एक्ट्रेस से मिलने भेजती है। वह खुश हो जाता है और उसी की फोटो देखता रहता है। कुकू ह्यूग से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। कमांडर रिकॉर्डिंग सुनता है, उसमें ह्यूग की बातें रिकॉर्ड होती हैं। ह्यूग कहता है कि तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगा। सैरी के भाई का कॉल आता है कि डैड ने तुम्हें घर पर बुलाया है, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। सैरी कहती है कि मैं आ रही हूँ। वह कमांडर के साथ होता है और उसे रूट मैप देकर कहता है कि वो इस रास्ते से आएगी, जो मर्जी वो करो, बट वो मेरे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। सैरी को रास्ते में दिखाते हैं। कुछ कार्स आकर उस पर अटैक करती हैं। सामने इतने सारे लोगों को देखकर सैरी डर जाती है। ह्यूग कमांडर के पास आ जाता है। ब्रोकर ने ही उसे यहाँ बुलाया है। ह्यूग को देखकर कमांडर कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ह्यूग कहता है कि मैं यहाँ अपनी गर्ल को अकेला कैसे छोड़ता। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी किसी को आते हुए दिखाते हैं। 5 की एंट्री होती है। अब दिखाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। उस टाइम जंग ने ह्यूग को सब बता दिया था कि कमांडर ने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी और तुम लोगों पर नजर रखने के लिए बोला है। रिकॉर्डिंग भी ह्यूग ने ही कराई थी। सैरी कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा भाई कमांडर के साथ मिला हुआ है। कुकू कहता है कि डरो मत, तुम्हें ये सूट नहीं करता, हम है ना। वे लोग भी सैरी के साथ ही होते हैं और सबको बहुत मारते हैं। सैरी उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहती है। सीगल कहता है कि डोंट वरी, हम स्पेशल फोर्स से हैं। वे लोग आकर कहते हैं कि क्या सच में हमें 1 साल तक रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। सैरी कहती है कि 2 साल तक मत करना, जाओ। सब लोग साथ में जाते हैं और अंदर आकर कहते हैं कि कैप्टन हम आ गए। कमांडर जंग को देखकर शूट करता है, बट ह्यूग उसे बचा लेता है। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। फाइटिंग के बीच कमांडर जंग को पकड़कर बाहर ले आता है। ह्यूग देख लेता है। सैरी भी बाहर उन्हें देखती है कि ये लोग कौन हैं। ह्यूग भी बाहर आ जाता है। कमांडर ह्यूग को शूट करने वाला होता है, बट सैरी बीच में आ जाती है। ह्यूग उसे देखकर कमांडर को शूट कर देता है। कमांडर के गन उठाने पर जंग उसे शूट कर देता है, बट वह बचकर भाग जाता है। ह्यूग सैरी को देखता है और उसी के पास बैठकर रोता रहता है। सैरी को एम्बुलेंस में दिखाते हैं। वे लोग बस के पास अभी तक नहीं आए। डॉक्टर बताता है कि सैरी की कंडीशन सीरियस है। ह्यूग रोता रहता है कि प्लीज जिंदा रहना। ऑफिसर डैड को बताता है कि कोई बस में नहीं आया। सब लोगों को सैरी की टेंशन होती है कि अब तक वो होश में क्यों नहीं आई। सब लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठकर उसे मिस करते रहते हैं। ऑफिसर ह्यूग से इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। आईडी मांगने पर वह दे देता है। आईडी चाइनीज होती है। ह्यूग कहता है कि जिसने ये किया उसे भी गोली लगी है, वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, उसे बाकी जगह पर ढूंढो। ब्रोकर ने कमांडर को बचा लिया है। सैरी के घर वाले बॉडीगार्ड को नौकरी से निकालने के लिए कहते हैं। मिस्टर हॉन्ग ह्यूग से कहते हैं कि उन्हें तुम पर बिलीव नहीं है, वे खुद बॉडीगार्ड हायर कर लेंगे, तुम्हें निकाल दिया गया है। सैरी को होश आ जाता है। ह्यूग के पास सैरी का कॉल आता है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरी परमिशन के बिना कैसे जा सकते हो, वापस आओ। ह्यूग कहता है कि मैं आ रहा हूँ और दौड़कर उसके पास आ जाता है। ह्यूग उसे देखकर रोने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा कैसे रहता। सैरी कहती है कि तुमने भी तो ऐसे ही किया था। ह्यूग उसे हक कर लेता है और आई लव यू बोल देता है। बाकी भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर डोर बंद कर देते हैं। सैरी उन्हें अंदर बुला लेती है। सीगल उसे हक करने आता है, बट ह्यूग मना करके कहता है कि हैंड चेक कर लो, वो ठीक नहीं है। कुकू कहता है कि तुमने भी तो हक किया था। ह्यूग उसे भी रोक देता है। ह्यूग पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया।
सब लोग जंग को देखते हैं। जंग कहता है कि मैंने यहाँ बगिंग डिवाइस लगाया था कि कहीं सारी को कुछ ना हो जाए। वे लोग बाहर बैठकर यही सब बातें सुनते रहते थे। जुन डैनी को मिलने के लिए बुलाता है और डैनी के आने पर कहता है कि अगर चाहो तो मुझे हिट करके अपना गुस्सा निकाल सकती हो। वह हिट कर देती है। जुन के उसे प्रिटी और कूल बताने पर वह उसे किस कर लेती है। ह्यूग के सैरी के पास आने पर वह कहती है कि गन शॉट की वजह से यहाँ इतना बड़ा स्कार हो गया। ह्यूग कहता है कि मेरे भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। सैरी कहती है कि यहाँ तो नहीं है। ह्यूग उसे किस कर लेता है। सब लोग आकर उन्हें ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। ह्यूग कहता है कि जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ऑफिसर टनल के बारे में इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया से जुड़ी है। पहले ये आदमी वहाँ से आया और 1 वीक बाद ये शायद दोनों ही सैरी की शूटिंग केस में इन्वॉल्व हैं। सैरी के उठने पर ह्यूग कहता है कि मेरा हाथ पकड़कर उठो। टीवी भी वही ऑन करता है, बॉटल भी वही ओपन करता है। सीगल कहता है कि वो इतना भारी नहीं है। कुकू कहता है कि कैप्टन हम भी यही हैं। और ह्यूग के कुछ रेस्पॉन्स ना करने पर जाते हैं कि हमें इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं हो रहा है, इन्हें तो हम दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। रिपोर्टर दोनों के साथ में फोटो क्लिक करता है। जंग आकर विंडो बंद कर देता है। न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि सैरी हॉस्पिटल में भी डेट कर रही है। सैरी न्यूज़ देखकर कहती है कि फोटो अच्छी आई है। ह्यूग बैक साइड से भी हैंडसम लगता है। मिस्टर हॉन्ग रिपोर्टर के क्वेश्चन हैंडल करने की कोशिश करता है कि वो बस उसका बॉडीगार्ड है और ह्यूग को देखकर कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सैरी के भाई के आने पर ह्यूग उसे अंदर जाने नहीं देता। वह अपने गार्ड से उसे हैंडल करने के लिए कहता है। ह्यूग उन्हें हिट कर देता है। सैरी के भाई के जबरदस्ती अंदर जाने पर ह्यूग उससे कहता है कि सैरी का ऑर्डर है, कोई अंदर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें देख लूंगा और चला जाता है। कमांडर मिलिट्री डायरेक्टर को ह्यूग की डिटेल सेंड करता है। NIS ऑफिसर सैरी के डैड के पास आकर उनसे उस आदमी के बारे में पूछते हैं कि कुछ दिन पहले इसने सैरी पर अटैक किया था। डैड कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता। ऑफिसर कहता है कि ये नॉर्थ कोरिया के टनल से आया है, हमें सैरी से इस बारे में पूछताछ करनी है। सैरी की मॉम ह्यूग को देखकर उससे बात करती हैं। सीगल कहता है कि ये ड्रामास की तरह इसे पैसे देकर कहेगी कि मेरी बेटी की लाइफ से चली जाओ। सैरी की मॉम ह्यूग को हमेशा सैरी के साथ रहने के लिए कहती हैं। ह्यूग उन्हें भी सैरी के साथ रहने के लिए कहता है कि उसे अच्छा लगेगा। डैड ऑफिसर के साथ सैरी के पास आ जाते हैं। ऑफिसर सैरी से उस आदमी के बारे में पूछता है। सैरी कहती है कि अगर मैं बता दूं तो क्या तुम उसे पकड़ लोगे। सारे घर वाले वहीं होते हैं। सैरी उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसका भाई अपनी वाइफ से बातें करता रहता है कि मैंने उस आदमी को सैरी को मारने के लिए पैसे दिए हुए हैं, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। डैड सैरी के भाई को कंपनी से निकाल देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। मिलिट्री डायरेक्टर ह्यूग के डैड को फोटो दिखाकर कहता है कि क्या आपको पता है ह्यूग सियोल में है, खुद से रिजाइन कर दो नहीं तो मैं सबको इस बारे में बता दूंगा। डैड हंसकर कहते हैं कि मैंने उसे सियोल भेजा है, वो एक मिशन पर है, जल्दी ही वापस आ जाएगा। कुछ लोग जिनको पकड़ने आते हैं। जिन भागने की कोशिश करता है बट टायर्स पर फंस जाता है और अपने पीछे किसी को देखकर शॉक हो जाता है। कोई उसे बताता है कि ह्यूग नॉर्थ कोरियन है। उसे ऑफिसर के पास दिखाते हैं। ह्यूग उनके पास आकर उन्हें सैरी के साथ रहने के लिए कहता है कि अगर मैं लेट हो गया तो तुम लोग वापस चले जाना। कुछ लोगों को ह्यूग का पीछा करते हुए दिखाते हैं। NIS ऑफिसर ह्यूग को पकड़ने जाते हैं। ऑफिसर सबको उसे शूट करने का ऑर्डर दे देता है। ह्यूग उन्हें देख लेता है। कमांडर ह्यूग को अपने सामने देखकर कहता है कि मारने आए हो क्या। पुलिस उन्हें बाहर आने के लिए कहती है। दोनों पर गन पॉइंट होती है। कमांडर को ह्यूग को वहीं मारने का ऑर्डर मिला था, नहीं तो वो वापस नहीं जा सकता। कमांडर के ह्यूग को शूट करने पर ऑफिसर्स उसे शूट कर देते हैं। कमांडर कहता है कि अगर तुम वापस गए तो तुम्हारे डैड बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने तब भी अपने बड़े बेटे के मर्डर को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, अब तुम्हें भी वे यही मरने देना चाहते होंगे। तुम अपनी फैमिली की डेथ की वजह बनोगे, इससे बेटर है मेरे साथ ही मर जाओ। ये बताती है कि सैरी के साथ जो लोग हैं वो नॉर्थ कोरियन हैं। ऑफिसर उन सब लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। पेजन सैरी को उनके पीछे आने से मना करता है। सैरी उनके पास आ जाती है कि मैं भी इनके साथ जाऊंगी। ऑफिसर कहता है कि तुम्हें भी डिस्चार्ज नहीं मिला है। कुकू भी आने से मना कर देता है। वे लोग उन्हें ले जाते हैं। ह्यूग भी अरेस्ट हो जाता है। कुकू कहता है कि ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से टॉर्चर करेंगे और ऑफिसर के देखने पर चुप हो जाता है। वे लोग उनके फोटोज क्लिक करके फिजिकल चेकअप करते हैं। चेकअप करने पर कुकू कहता है कि लाइट वेस्ट मत करो, मैं मर जाऊंगा बट कुछ नहीं बोलूंगा, इतने टॉर्चर से मुझे कुछ नहीं होगा। ऑफिसर कहता है कि तुम नर्वस हो, झूठ मत बोलो।
ये मशीन झूठ पकड़ लेती है, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो फिर बात करेंगे। ह्यूग भी वहीं होता है। ऑफिसर कहता है कि इसने ना खाना खाया है और ना ही कुछ बोल रहा है। क्या ये सच में पॉलिटिकल डायरेक्टर का बेटा है? इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना चाहता है। डैड को भी पता चल जाता है कि सबको NIS ने अरेस्ट कर लिया है। ये बताता है कि कमांडर मर गया बट ह्यूग सेफ है। मिस्टर जॉन जुन को पकड़ कर ले जाते हैं। दोनों बातें करते हैं कि जुन के आने का वेट करो। वे दोनों सुनकर सैरी को आकर बता देते हैं कि वे दोनों नॉर्थ से किसी जुन को लाने की बात कर रहे थे। मिस्टर जॉन जुन को खोलकर उसे खुद को बांधकर वहां से भगा देते हैं। उन लोगों ने ह्यूग के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। डोर मैनर वाली वीडियो देखकर सब उसे अच्छा बताते हैं। बाकी वीडियोस में भी ह्यूग सबकी हेल्प कर रहा था। ऑफिसर कहता है कि ये स्पेशल फोर्स का कैप्टन है, इसे इतना इजीली मत लो। अगली वीडियो देखने पर वह कहता है कि क्या हम यहाँ अच्छे काम वाले को अवार्ड देने बैठे हैं, कुछ और ढूंढो। वह कहता है कि हमें सिर्फ यही मिला। ऑफिसर ह्यूग से आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। ह्यूग बताता है कि सैरी को अपनी कंट्री वापस ले जाने, वो बहुत रिच है इसलिए हम उसे वहीं रखना चाहते हैं। मेरे जूनियर्स यहाँ गेम खेलने आए थे, उन्हें कुछ नहीं पता, ये सारा प्लान मेरा था। वे मेरी हेल्प करने के चक्कर में वापस नहीं जा पाए। ऑफिसर कहता है कि अगर ये सच हुआ तो तुम्हें पता भी है क्या पनिशमेंट मिलेगी। ह्यूग कहता है कि तुम्ही ने तो सच बोलने के लिए कहा था। ऑफिसर को सैरी के पास दिखाते हैं। सैरी कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, उसने मुझे कभी वहाँ रोकना नहीं चाहा। उसने मुझे वापस भेजने की पूरी कोशिश की थी। मेरी वजह से उसने अपनी लाइफ पे रिस्क में डाल दी थी। कमांडर यहाँ मुझे मारने आया था और ह्यूग उसे पकड़ने। मैं उसे छिपाकर वापस भेजना चाहती थी। गलती मेरी है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। पांचों ने भी कुछ नहीं बताया। ऑफिसर दोनों को साथ मिलाता है क्योंकि दोनों की स्टोरी अलग है। सैरी कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ह्यूग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें जानबूझकर छिपाया हुआ था, मैं तुम्हें यूज कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ पता था कि तुम बहुत रिच हो। सैरी कहती है कि तुमने मुझे यूज नहीं किया, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो ना। ह्यूग कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आया, कमांडर ने मेरे भाई को मारा था, मैं सिर्फ बदला लेने आया था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड किया था इसलिए अभी तक तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। सैरी कहती है कि सारा ब्लेम खुद पर मत लो, क्रिमिनल बन जाओगे। क्या तुम्हें घर नहीं जाना। ह्यूग कहता है कि मुझे परेशान मत करो, यहाँ से चली जाओ। सैरी चली जाती है और बाहर आकर बेहोश हो जाती है। ऑफिसर आकर कहता है कि तुम्हें उससे इतना रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। वे बाहर बेहोश हो गई, कोई उसे उठाकर ले गया। ह्यूग बाहर आकर चेक करता है और उसे देखकर रोने लगता है। सैरी को हॉस्पिटल में दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि गन शॉट की वजह से ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, उसकी कंडीशन सीरियस है। जुन बचकर ह्यूग के घर आ जाता है और डैनी को कॉल करके वहीं बुला लेता है। डैनी पूछती है कि वे लोग कौन हैं। जुन कहता है कि उन्हें सैरी के भाई ने मुझे पकड़ने भेजा है, मुझे टिकट मिल गया है, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। क्या तुम एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने चलोगी। डैनी हाँ बोल देती है। जुन कहता है कि क्या मुझे रुकने के लिए नहीं कहोगी, और डैनी के जाने पर उसे रोककर रिंग पहना देता है कि अगर हम कभी दोबारा मिले और तुम सिंगल रही तो मुझे एक चांस दे देना। डैनी रोने लगती है। जुन उसे हक करके आई लव यू बोल देता है। ऑफिसर उन लोगों के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि उन्होंने कुछ तो किया होगा और चेक करता है उन्होंने सिर्फ गेम खेला, ड्रामास देखे और खाना खाया, वो भी जो सबसे सस्ता था। उन्होंने ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए जबकि उनके पास ब्लैक कार्ड था। उन्हें कमांडर का लैपटॉप मिल जाता है। ऑफिसर ह्यूग को उसकी ईमेल दिखाकर कहता है कि वो अकेला मरना नहीं चाहता था। तुम्हारे फादर ने उन्हें बोला कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे, टेंशन मत लो, हमें सब सच बता दो। ह्यूग सैरी के बारे में पूछता है। ऑफिसर बताता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसे डांटा ही क्यों था जब खुद ही सैड हो रहे हो। डैनी जुन को एयरपोर्ट ड्रॉप करके बिना कुछ बोले चली जाती है और रास्ते में रोती रहती है। जुन को कॉल आता है कि हमारे पास वापस आ जाओ नहीं तो ये लड़की गई। जुन कहता है कि मेरा उस लड़की से कोई कनेक्शन नहीं है। वे लोग कहते हैं कि ठीक है, इसे मारने के बाद बात करेंगे, और जुन के मना करने पर कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 घंटा है, जल्दी आना नहीं तो तुम हमें जानते ही हो। सैरी की कंडीशन क्रिटिकल है। ऑफिसर ह्यूग को भी बता देते हैं। ह्यूग उसके पास आ जाता है और उसे देखता रहता है। जुन टिकट फाड़कर वहां आ जाता है और सबको शूट करता रहता है। उसे भी गोली लग जाती है।
सैरी की हार्ट बीट रुक जाती है। डैनी जुन से कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जुन पूछता है कि तुमने उस दिन स्माइल क्यों की थी, तुम्हें क्या पसंद था। डैनी कहती है कि तुम। जुन मर जाता है। डैनी उसे देख कर रोती रहती है। सैरी की हार्ट बीट वापस आ जाती है। डॉक्टर कहता है कि अब वो ठीक है। ऑफिसर कहता है कि सैरी की कंडीशन क्रिटिकल थी, इसीलिए हम यहाँ आए थे। मॉम कहती हैं कि सैरी के होश में आने तक इसे यहीं रहने दो। मिलिट्री डायरेक्टर डैड से कहता है कि उन्होंने हमारे 6 मेंबर को पकड़ा है, हमारे पास भी उनके 9 मेंबर हैं। डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं। ऑफिसर कहता है कि क्या तुम अपने बेटे को बचाने के लिए ये डील कर रहे हो। NIS टीम बातें करती रहती है कि ये उनके लिए लॉस है। वे उनको वापस चाहते हैं, बट किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनमें से एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का बेटा है। एक कहता है कि हमें नॉर्थ की रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। डैड कहते हैं कि साउथ ने मुझे ये डिटेल्स भेजी हैं, तुम कमांडर के साथ मिले हुए थे ना। ऑफिसर कहता है कि इसका मतलब हम दोनों को एक दूसरे को बचाना होगा। सैरी को होश आ जाता है। मॉम सैरी से कहती हैं कि उन लोगों को अभी वापस नॉर्थ भेजा जा रहा है। सैरी कहती है कि अच्छा है, उसे और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मॉम कहती हैं कि क्या तुम उससे नहीं मिलना चाहती कि वो तब से तुम्हारे साथ है। सब लोग चले गए, बट वो बिना खाए और बिना सोए वहीं खड़ा रहा। तुम्हारे होश में आने पर वह छिप गया था। ऑफिसर के साथ जाते हुए भी वह तुम्हें ही देख रहा था। सब लोग वापस जाते रहते हैं। उन लोगों के सैरी के बारे में पूछने पर ह्यूग कहता है कि वो ठीक है। मॉम सैरी को लेकर जाती हैं। ऑफिसर को कॉल आता है। वह ह्यूग को देखकर पूछता है कि तुम कहाँ हो। सब लोग आ जाते हैं। ऑफिसर कहता है कि अभी 5 मिनट बाकी हैं। नॉर्थ कोरियन कहता है कि टाइम वेस्ट मत करो, हमें जाना है। ऑफिसर पीछे देखता है और जाने की परमिशन दे देता है। ह्यूग लाइन क्रॉस करते ही सैरी आ जाती है और सबको देखकर उनके पास जाती है। ह्यूग उसे भागने से मना करता है और भागकर सैरी को हक कर लेता है। सैरी पूछती है कि ये लोग तुम्हें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ह्यूग कहता है कि डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर बहुत खुश हूँ। ऑफिसर उसे ले जाते हैं। सैरी रोती रहती है। सब लोग उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर चले जाते हैं। डैड को एक कॉल आता है, वह कहीं जाते हैं। मॉम कहती हैं कि मेरे बेटे को जिंदा वापस लेकर आना। सब लोगों को वहीं रोक दिया जाता है। मिलिट्री डायरेक्टर को देखकर ह्यूग पूछता है कि हमें यहाँ क्यों रोका गया है। मिलिट्री डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें गायब करने के लिए। ह्यूग कहता है कि गलती मैंने की है, ये लोग इनोसेंट हैं, इन्हें छोड़ दो। कहता है कि हम सबको साथ भेजेंगे और ऑफिसर को इशारा करता है। तभी फायरिंग होती है। डैड आकर कहते हैं कि मैंने बोला था ना इन्हें कुछ मत करना, बट तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो, और उसे शूट कर देते हैं। ह्यूग उन्हें देखता है। डैड को ह्यूग के साथ दिखाते हैं। डैड कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा वापस आ गए, क्या सैरी ठीक है। ह्यूग हाँ बोल देता है। मॉम ह्यूग को देखकर खुश हो जाती हैं। डैनी रोती रहती है और खाना भी नहीं खाती। NIS दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। घर पर सैरी ह्यूग के रेसिपी नोट और फ्रिज में खाना देखती है जो ह्यूग ने रखा था। सैरी देखकर रोने लगती है। सैरी का मैसेज आता है। वह देखकर शॉक हो जाती है। मैसेज ह्यूग का है। ऑफिसर ने उसे रिजर्व मैसेज करना सिखाया था। ह्यूग कहता है कि मुझे बहुत कुछ बताना था। मॉर्निंग में मैसेज आता है कि ब्रेकफास्ट किए बिना ऑफिस मत जाना, ड्राइविंग करते हुए साइड में भी देखना है, खाना सबके साथ खाना है, अकेले नहीं। ह्यूग भी सबके साथ होता है। दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। सब लोग सोल की लाइफ को भी मिस करते हैं। डैनी जुन को मिस करके रोती रहती है और हमेशा सिंगल रहने का प्रॉमिस करती है। डैनी की मॉम आकर दोनों की शादी कैंसिल कर देती हैं कि मेरी बेटी ये शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है और सॉरी बोलती हैं। ह्यूग को 7 साल पुराना कैमरा मिलता है। वह उसमें सैरी की फोटो देखकर स्माइल करता है। सैरी को डेली ह्यूग के मैसेज आते रहते हैं और सैरी उन्हें फॉलो करती रहती है। उसे उसके बर्थडे पर मैसेज आता है कि ये मेरा लास्ट मैसेज है, रिजर्व मैसेज की लिमिट 1 ईयर ही थी, मुझे जाना होगा, बट ये फ्लावर तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस कंट्री में ये फ्लावर उगते हैं वहाँ मिलेंगे। डेट का नहीं पता, बट क्या पता डेस्टिनी हमें मिला दे। आज ह्यूग की ड्यूटी पूरी होनी है। सारी लेडीज हमेशा की तरह उसके लिए खाना लेकर आती हैं। ह्यूग उन्हें बताता है कि मैंने कैप्टनशिप छोड़कर पियानिस्ट बनना चूज किया है। नए कैप्टन का भी ऐसे ही ध्यान रखना, कुकू नया कैप्टन है। ह्यूग सबको देखकर खुश होता है और मॉर्निंग में घर को देखकर चला जाता है। अब दिखाते हैं 1 साल बाद का सीन।
सैरी स्विट्जरलैंड में होती है। सैरी पैराग्लाइडिंग करती रहती है और लैंड करते हुए गिर जाती है। वह कहती है कि मैं हमेशा लैंडिंग ठीक से नहीं कर पाती। कोई कहता है कि लैंडिंग बहुत अच्छी थी, बिल्कुल ठीक जगह लैंड हुई हो। वो ह्यूग होता है। सैरी उसे देखकर रोने लगती है और जाकर उसे हग कर लेती है कि मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगे, बट तुम यहाँ कैसे आए। ह्यूग कहता है कि अपनी डेस्टिनी के पास तो आना ही था।